नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। समुदाय विशेष के कुछ लोगों द्वारा उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा पर सोशल मीडिया में प्रदेश सरकार को बदनाम करने और खुशी मनाने पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने आक्रोश जताते हुए पवन नाथ बजरंगी के नेतृत्व में जिला कार्यालय पहुंचकर एडीएम योगेंद्र सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में शेर सिंह धामी, राहुल चौधरी, ईश्वर सिंह मेहता, करण बराल आदि शामिल थे। बताइए क्या समस्या लाए हो? महोदय, उत्तराखंड में जो कल उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जो देवी आपदा आई है, उसमें कुछ सांप्रदायिक विशेष लोगों की ओर से बहुत ही बुरे कमेंट आ रहे हैं। वो उत्तराखंड सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय हिंदू संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज इसी के माध्यम हम अपर जिला अधिकारी महोदय से ज्ञापन भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। 119 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर गौतम पठानिया एवं उनकी धर्म पत्नी ने किया मल्लिकार्जुन स्वयं सहायता महिला समूह द्वारा सतगढ़ में स्थापित द बुरांश बाइट्स रेस्टोरेंट कैफे का उद्घाटन। महिलाओं ने जिलाधिकारी को बांधी राखी। डीएम विनोद गोस्वामी ने रेस्टोरेंट की प्रमुख महिला संचालिकाओं ज्योति बिष्ट और ममता को इस अभिनव पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया यह रेस्टोरेंट महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। इस अवसर पर परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास आशीष पुनेठा, एसडीएम डीडी हाट खुशबू पांडे आदि अधिकारी एवं स्थानीय जन उपस्थित थे। आज हमारे लिए बड़ा ये सौभाग्य का दिन है और महिला सशक्तिकरण और आजीविका जो महिलाओं की है एनआरएलएम मिशन के तहत उसके जो बढ़ते कदम हैं उसी कड़ी में एक कदम और जुड़ा है हमारे यहाँ पर। हमारा जो मल्लिकार्जुन समूह ग्रुप है, स्वयं सहायता ग्रुप है, उसकी महिलाओं द्वारा आज यहाँ पर एक कैफे और रेस्टोरेंट जिसका नाम बुरांश बाइट्स है, आज उसका इनॉग्रेशन हमारी जो 119 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड है पिथौरागढ़ की, उसके कमांडर श्री गौतम पठानिया द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। और ये कैफे जो है और रेस्टोरेंट है, ये इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारे जितने यहाँ पर महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार प्राप्त हो सके। और आशा यही करते हैं कि ये महिलाएं जो हैं, ममता और ज्योति मेरे साथ में जो खड़ी हैं, यही इसको ऑपरेट करने वाली हैं, समूह की जो मेन लीडर्स हैं, और इनका सशक्तिकरण होगा, आजीविका में वृद्धि होगी और धीरे धीरे पूरे समूह और संगठन और जो फेडरेशन है उसका ग्रोथ होगा। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल में मेयर कल्पना देवलाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में आयुष विभाग ने सीड बेस्ड राखियों का वितरण किया। उन्होंने बताया कि सीड बेस्ड राखियों के साथ जो बीज संलग्न होता है उसे बोकर हम पर्यावरण संरक्षण के अभियान में योगदान दे सकते हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर चंद्रकला भैंसोड़ा ने बताया कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, पेड़ पौधों और प्राणियों की रक्षा करना और उनका समुचित इस्तेमाल करना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। मेयर कल्पना देवलाल ने विद्यार्थियों को प्रकृति और मनुष्य के बीच के पारस्परिक संबंध के बारे में बताते हुए कहा कि पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा तो पृथ्वी में जीवन भी रहेगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हम सभी ने मिलकर प्रयास करने होंगे। डॉक्टर उषा ब्रिजवासी ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन तथा वात, पित्त, कफ आदि से जुड़े आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी जोशी, विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित थी। आपने ऐसे ही राखी बांधेंगे, उसके बाद इसे आपने एज सच इसे डिप करना है, आप उसे अंडर सॉइल में डालेंगे। और ये मैम बता रही थी कि दिस इज जस्ट लाइक अ मैन्योर, ये आपका खाद की तरह काम करेगा जो शीट है। तो ये बट आप लोगों ने इसका प्रिकॉशन रखना है, इसे पूरा क्योर करना है। और जब ये बड़ा होगा, वी वांट द पिक्चर्स ऑफ दैट प्लांट, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू अगेन, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल की जो कर सकते हैं वो ही इस काम को आगे करिए, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण की बात हो रही है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस सीड बेस्ड राखी का ये मतलब है कि इसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इसका संदेश देना चाहा है कि प्रकृति का संरक्षण करना है हमें। प्रकृति का संरक्षण हमको कैसे करना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके ही हम किसी बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों को कहा गया है कि बच्चों को सीड बेस्ड राखी आप डिस्ट्रीब्यूट करिए,
जो हम आपको राखी देंगे उसमें छोटा सा एक बीज है। उस राखी आप किसको बांधते हैं? अपने भाइयों को। जरूरी नहीं है अपने ही भाइयों को बांधे, राखी जिसको भी बांधते हैं उससे हम प्रोटेक्शन लेते हैं। भाइयों को बांधते हैं तो आप उनसे एक सुरक्षा कवच ही तो भाई आपको देते हैं। इसी तरह से राखी केवल भाई को ही नहीं बांधी जाएगी, उन सबको भी बांधी जा सकती है, जिससे हमारी सुरक्षा होती है। जैसे पुलिस के भाई हैं, आर्मी के जवान हैं, कोई भी आसपास पड़ोस में जिससे आपको लगता है कि ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरह से हम उसे राखी बांधते हैं। इसी तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना भी हमारा एक परम कर्तव्य है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पूर्व सैनिक संगठन ने बिन स्थित संगठन के कार्यालय सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया और हर्षिल तथा धराली में आई आपदा पर शोक व्यक्त करके पीड़ितों की कुशलता की प्रार्थना की। संगठन ने कहा कि जनपद में एक रेस्क्यू टीम का गठन किया जाएगा जो आपदा काल में राहत और बचाव अभियान चलाएगी। गोष्ठी में पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट, रमेश सिंह मेहर, प्रहलाद बोहरा, लक्ष्मण सिंह देवपा, दिवाकर सिंह बोहरा, श्याम विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ पुलिस के आरक्षी जगदीश सिंह को ड्यूटी के लिए जाते समय ईदगाह पियाना के पास सोने का एक मंगलसूत्र मिला। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ कर संबंधित महिला का पता लगाया और जानकी देवी निवासी टकोरा को पुलिस कार्यालय बुलाकर COKS रावत की उपस्थिति में मंगलसूत्र सौंपा। अपनी खोया हुआ मंगलसूत्र पाकर महिला की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने भावुक होकर आरक्षी जगदीश को ढेरों आशीर्वाद दिए और पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। SP रेखा यादव तथा लोगों ने आरक्षी जगदीश सिंह की ईमानदारी की प्रशंसा की है। DM विनोद गोस्वामी ने आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील धारचूला का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि के कारण अवरुद्ध सभी मार्गों को तत्काल खोले जाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने धारचूला गुंजी मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके उपरांत सीमा सड़क संगठन ने तेजी दिखाते हुए गस्कू स्लाइड क्षेत्र में बंद मार्ग को खोला, जिसके बाद आज प्रातः 9 बजे कैलाश मानसरोवर यात्रियों के चौथे दल को धारचूला से गुंजी के लिए रवाना किया गया। यात्री दल आज दोपहर 2:30 बजे गुंजी पहुंच गया। धारचूला के दौरे के बाद DM विनोद गिरी गोस्वामी ने SP रेखा यादव के साथ नाचनी, थल एवं मुनस्यारी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान COKS रावत एवं संबंधित थानाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की तथा स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जनता से संयम बनाए रखने की अपील की तथा यह आश्वासन दिया कि प्रशासन एवं पुलिस आपदा की इस घड़ी में हर संभव सहायता हेतु पूर्णतः तत्पर है। ये सब पूरा बखली था। ये हाँ, ये बखली था। तो बहुत तत्पश्चात DM और SP ने मुनस्यारी के भूस्खलन प्रभावित गांव दाफा पहुंचकर 7 आपदा से विस्थापित परिवारों को कुल 14,35,000 रुपए की राहत राशि के चेक वितरित किए और राशन सामग्री उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी ने भू वैज्ञानिकों की टीम को क्षेत्र का भू सर्वेक्षण करने के तथा SDM मुनस्यारी,
BRO, NDRF एवं राजस्व विभाग को लाझेकला नाले के ट्रीटमेंट के निर्देश दिए। DM के निर्देश पर आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा दाफा में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जनता का चेकअप किया गया और पशुपालन विभाग ने प्रभावित परिवारों के पशुओं के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की। यहाँ कल एक भूस्खलन की घटना हुई थी जिसमें कि 7 मकान जो है दब गए थे और कई और मकानों को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तो जो इवैक्यूएशन है वो कल तत्परता से स्थानीय प्रशासन के द्वारा SDM साहब और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके सहयोग से कर लिया गया था। आज आकर के स्थिति का जायजा लिया गया। स्थिति अभी कंट्रोल में है, यद्यपि जो मकान दब गए थे उनके जो निवासी हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर हमने टिका दिया है, वो रह रहे हैं। इसके अलावा सभी को राशन और सिलेंडर और अन्य जो चीज़ें दे दी हैं। हमने साथ ही यहाँ पर एक मेडिकल कैंप और एक पशु चिकित्सा कैंप भी लगाया है जिससे कि लोगों को जो अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान हो सके। हमने यहाँ पर सभी को जो अहेतुक सहायता के साथ साथ जो मकान क्षति की जो सहायता है कुल मिलाकर के 2,05,000 रुपये प्रति परिवार, ऐसे 7 परिवारों को हमने 14,35,000 के आसपास जो धनराशि है वो आज वितरित भी कर दी है। इसके अलावा राशन आदि भी दी है। तो स्थिति पर नजर बनाए गए हैं। जरूरी सूचना ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, स्थानीय और देश विदेश की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए देवभूमि मानस समाचार यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एवं न्यूज पोर्टल को। देवभूमि का एकमात्र राष्ट्रवादी न्यूज चैनल देवभूमि मानस समाचार।